फिल्म की घटनाओं की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर एंड्रयू होवे नाम के एक डॉक्टर के साथ होती है, जो एक तंबू में बैठा है और दुखी है क्योंकि वो एक बीमार व्यक्ति की जान बचाने में असफल रहा जिसका वो ऑपरेशन कर रहा था। अचानक उसका सहायक अंदर आता है और उससे उस जगह से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि एक सशस्त्र समूह उस गाँव के करीब पहुँचने वाला है जहाँ वो है। वो डर जाता है और अपना सामान इकट्ठा करता है। वो अपनी कार चलाता है और अपनी पत्नी वांडा के पास जाता है जो गरीब बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो उससे कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि एक सशस्त्र समूह गांव में आने वाला है और उनका जीवन खतरे में है। वो उसकी बातों से हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उन्हें उनके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। वो उससे कहता है कि निश्चित रूप से गांव के ही किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है ताकि वे उन्हें बंधक बना सके और अमेरिकी दूतावास से फिरौती मांग सके। उसकी पत्नी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ जाने को मजबूर हो जाती है। वो बच्चों को उनके घर वापस भेजती है, उन्हें विदा करती है और हवाई अड्डे जाने के लिए उसके साथ कार में बैठ जाती है। वो दुखी होती है कि वो जा रही है। एंड्रयू उससे वादा करता है कि जब हालात शांत हो जाएंगे तो वे वापस आएंगे। वो उस मरीज के कारण भी परेशान था जिसकी जान बचाने में वो असफल रहा था। वो उससे कहता है कि इसका कारण उन चिकित्सा संसाधनों की कमी थी जो उसने मांगे थे, लेकिन वे समय पर उसके पास नहीं पहुंचे, इसीलिए वो मरीज मर गया। उसकी पत्नी उसकी बातों से प्रभावित होती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसी समय हम 3 अमीर युवाओं को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वे रेगिस्तान में सफारी यात्रा पर थे, लेकिन उनके दोस्त को लू लग गई और उन्हें अमेरिका वापस जाना पड़ा। वे भी उन्हें वापस ले जाने के लिए एक निजी विमान प्राइवेट प्लेन का इंतजार कर रहे थे। पायलट पहुंचता है जिसका नाम टेलर है। वो उड़ान परमिट लेने के लिए कर्मचारी के कार्यालय में जाता है, लेकिन वो उसे अनुमति देने से इनकार कर देता है। टेलर उसे रिश्वत देने के लिए मजबूर होता है। कर्मचारी उसे ले लेता है और उसके परमिट पर मोहर लगा देता है और वो यात्रा के लिए बाहर निकलता है। उस समय एंड्रयू और उसकी पत्नी पहुंचते हैं और उससे उन्हें विमान में साथ ले जाने और अमेरिका वापस पहुंचाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन टेलर इस मौके का फायदा उठाता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए $10,000 मांगता है। एंड्रयू हैरान रह जाता है क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है। वो उससे मोल भाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका सहायक उनके साथ 6,000 पर सहमत हुआ था, लेकिन टेलर मना कर देता है और कहता है कि ये उसका निजी विमान है और अगर वो चाहे तो एयरलाइन कंपनी का इंतजार कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। वो उन्हें छोड़कर जाने लगता है और एंड्रयू उस रकम पर सहमत होने के लिए मजबूर हो जाता है। वो और उसकी पत्नी बाकी यात्रियों के साथ विमान में सवार होने जाते हैं, लेकिन टेलर उनसे कहता है कि किसी को भी अपने साथ बैग ले जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि विमान छोटा है और वो ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाएगा। यात्री सहमत होने को मजबूर होते हैं और अपना सामान छोड़ देते हैं और उसके बिना सवार हो जाते हैं। यात्रा शुरू होती है और एंड्रयू डरा हुआ है क्योंकि उसकी सीट बेल्ट टूटी हुई है, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता ताकि उसे चिंता ना हो। अचानक विमान हिलने लगता है और यात्री डर जाते हैं, लेकिन टेलर उन्हें आश्वासन देता है कि उसने बहुत यात्रा की है और उसे रास्ता याद है। वो उनसे कहता है कि ये सिर्फ हवाई गड्ढे हैं और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। वो तेजी से पहुंचने के लिए बहुत तेज गति से विमान चलाता है, लेकिन उनमें से एक उससे कहता है कि विमान में वजन ज्यादा है और उससे गति कम करने को कहता है ताकि कोई समस्या ना हो, लेकिन टेलर मना कर देता है। वो अहंकारी है और चुनौती देता है कि वो समय से पहले पहुंच जाएगा और गति और बढ़ा देता है। अचानक एक तूफान आ जाता है और टेलर विमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। इंजन फट जाता है और विमान बहुत तेज गति से गिरने लगता है। यात्री डर जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं और दबाव के घनत्व के कारण बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एंड्रयू को होश आता है और वो खुद को जमीन पर पाता है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। वो अपनी पत्नी का हाल जानने के लिए विमान की ओर दौड़ता है। वो खुश है कि वो अभी भी जीवित है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो कुर्सी के नीचे फंसी हुई है। वो यात्रियों से उसे बाहर निकालने में मदद मांगता है, लेकिन जब वे उसे खींचते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं कि कुर्सी ने उसके पैर को जकड़ लिया है और उसे गहरा घाव हो गया है। वो दर्द से चिल्लाती है और वो उसे तब तक छोड़ने को मजबूर होता है जब तक कि वो उसे प्राथमिक उपचार ना दे दे। वो अल्कोहल लेता है टेलर से ताकि उसका दर्द कम हो जाए। हमें पता चलता है कि दुर्घटना के कारण यात्रियों में से एक की मौत हो गई है। उसका दोस्त उसके लिए दुखी होता है और रोते हुए उसे दफनाने जाता है। इसके बाद एंड्रयू अपनी पत्नी के घाव को सीना शुरू करता है और रक्तस्राव रोकने के लिए उसके पैर बांध देता है, लेकिन उसकी चोट गंभीर है और वो चल नहीं पाएगी। यात्रियों में से एक टेलर से लड़ने जाता है क्योंकि वो उनकी इस हालत का कारण है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने अपने विमान का रख रखाव नहीं किया था, लेकिन टेलर के पास चाकू होता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उससे उलझा तो वो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। वो ये जानने के लिए एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है कि वे वास्तव में कहाँ हैं। वो जंगली जानवरों को देखता है और उसे पता चलता है कि वे रेगिस्तान के सबसे खतरनाक स्थान पर हैं। हम शेरों का झुंड देखते हैं और हमें पता चलता है कि वे उनके करीब हैं। शेर हिलने लगते हैं और उनकी जगह के करीब आते हैं और वे वांडा के पैर के घाव के कारण खून की गंध का पीछा कर रहे हैं।
टेलर यात्रियों से बात करता है और उनसे कहता है कि उनके पास एक गांव करीब है और वे रात होने से पहले वहां पहुंच सकते हैं और उन्हें अभी निकलना चाहिए। लेकिन एंड्रयू अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार करता है और उनसे कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। एंड्रयू उनसे मांग करता है कि जब वे गांव पहुंचे तो उसके लिए मदद भेजें। इसके बाद यात्री अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और अपने साथ वो हर चीज ले लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। टेलर एंड्रयू के पास जाकर उससे बात करता है और उससे कहता है कि वो एक बार फिर सोचे और उनके साथ चले, क्योंकि जगह खतरनाक है और जंगली जानवर उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन एंड्रयू अपनी पत्नी को छोड़ने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उसके साथ रहेगा। टेलर उसे छोड़ने और जाने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके पास एक बंदूक होती है और यात्रियों में से एक उससे अनुरोध करता है कि वो इसे उनके पास छोड़ दे ताकि वे अपनी रक्षा कर सकें। लेकिन टेलर मना कर देता है और कहता है कि वो किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। वो गांव की ओर अपना रास्ता शुरू करता है और उसके पीछे चलते रहते हैं, लेकिन वे धूप और पानी की कमी से थक जाते हैं। उनमें से एक जमीन पर गिर जाता है और प्यास के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ होता है। टेलर उसे अपने पास मौजूद पानी देता है और उससे कहता है कि वे पहुंचने ही वाले हैं और गांव बस आधे घंटे की दूरी पर है और चलते हुए उन्हें एक नदी मिलेगी जहां वे पानी पी सकेंगे। उस समय एंड्रयू अपनी पत्नी के लिए चिंतित था, क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका था और उसका जीवन खतरे में था। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़बड़ाती रहती है और होश में नहीं होती। वो उससे कहती है कि वो डरी हुई है और वो उसे सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि यात्री अब तक गांव पहुंच गए होंगे और उनके लिए मदद भेजेंगे। वो उससे वादा करता है कि वे एक बच्चा गोद लेंगे और अपना जीवन साथ बिताएंगे। यात्री उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां गांव होना चाहिए था, लेकिन वे ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वहां कुछ नहीं है। उन्हें पता चलता है कि वे खो गए हैं। यात्रियों में से एक चिल्लाता है और टेलर से लड़ने लगता है और उससे बंदूक छीन लेता है। वो उस पर आरोप लगाता है कि जो उनके साथ हुआ उसका कारण वही है और कहता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी कि वे पश्चिम दिशा में जाएं और उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनसे छुटकारा पा सके और उनका सामान चुरा सके। लेकिन टेलर कहता है कि वो धूप के कारण बड़बड़ा रहा है और उन्हें विमान के पास वापस जाना चाहिए, वरना वे रेगिस्तान में खोए रहेंगे और उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो उनसे अलग हो जाता है और उसी रास्ते से वापस जाने लगता है जहां से आया था। बाकी यात्री डर जाते हैं और उसके साथ जाने को मजबूर होते हैं और उस समय एंड्रयू को खतरे का एहसास होता है और वो अपनी रक्षा के लिए एक हथियार पकड़ने को मजबूर होता है। लेकिन इसके बाद टेलर और यात्री वापस आते हैं और वे खून के निशान देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि किसी शेर ने विमान पर हमला किया है और वे जो हुआ उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एंड्रयू और उसकी पत्नी मर चुके हैं। लेकिन अचानक एंड्रयू दिखाई देता है। वो टेलर पर हमला करता है और उसका गला घोंटने लगता है और उससे कहता है कि उसकी पत्नी की मौत का कारण वही है। हमें पता चलता है कि शेर ने उन पर हमला किया था और वो उसे बचा नहीं सका। टेलर को महसूस होता है कि वो मर जाएगा और वो उसे खुद से दूर करने के लिए अपने पास मौजूद डिस्ट्रेस सिग्नल छोड़ देता है। एंड्रयू टूट जाता है और अपनी पत्नी के शरीर के अवशेषों को दफनाने जाता है और रोते हुए खुद को दोषी मानता है, क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर सका। यात्रियों में से एक उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं था कि वो उसे बचा सके। वो उसे शांत होने के लिए अकेला छोड़ देता है और निश्चित रूप से शेर वापस आएगा और उनका जीवन खतरे में होगा। टेलर कहता है कि उनके पास खुद को बचाने का एक ही मौका है और वो ये कि वे विमान के कॉकपिट में छिप जाएं। लेकिन उसमें केवल 3 लोग ही समा सकते हैं और वे संख्या में 4 हैं, इसलिए उन्हें उनमें से एक को बाहर छोड़ना होगा। वे उनके बीच पर्ची निकालने का फैसला करते हैं और चयन उस अमीर युवक पर गिरता है, लेकिन वो टूट जाता है और यात्रियों में से एक से उसकी जगह रहने की भीख मांगता है और उसे $1,00,000 की पेशकश करता है। लेकिन यात्री मना कर देता है और उससे कहता है कि ऐसे समय में उसके पैसे का कोई मूल्य नहीं है। रात हो जाती है और यात्री छिपने के लिए पायलट के केबिन में चले जाते हैं। टेलर उस युवक के पास जाता है और उसे आग जलाने के लिए लकड़ियां देता है ताकि वो उसे जानवरों से बचा सके। वो उसे छोड़कर केबिन में चला जाता है। रात में उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि वो वही यात्री है जिसने बंदूक ली थी और उनसे अलग हो गया था। वे अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी जानवर ने उस पर हमला किया है। युवक डर जाता है और आग जलती रहे इसलिए आग में लकड़ियां डालता रहता है। टेलर उसे देखने के लिए बाहर आता है और उससे कहता है कि वो जागता रहे, लेकिन उसी समय बिना किसी के ध्यान दिए एक सांप कैबिन में घुस जाता है। दुर्भाग्य से युवक थकान के कारण सो जाता है और शेर उसके पास पहुंचकर उस पर हमला कर देते हैं। वो चिल्लाता रहता है और मदद मांगता है।
एंड्रयू बाहर निकलकर उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन टेलर मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने दरवाज़ा खोला तो शेर उन सबको ख़त्म कर देगा। वे दरवाजे को लोहे से दबाकर रखते हैं ताकि उसे अंदर आने से रोक सकें, लेकिन कैबिन के अंदर सांप उनमें से एक के पैर में काट लेता है। टेलर उसे मारने में सफल हो जाता है, लेकिन यात्री दर्द से चिल्लाता है और एंड्रयू से कहता है कि इससे पहले कि जहर उसके पूरे शरीर में फैल जाए वो उसके पैर से जहर निकाल दे। एंड्रयू उसे चबाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और जहर निकालने के लिए काटने वाली जगह को खोलना शुरू करता है। वो उसकी जान बचाने में सफल हो जाता है। शेरों की आवाज़ें गायब हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि वे चले गए हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है, एंड्रयू केबिन से बाहर आता है और जमीन पर खून के निशान देखता है। उसे पता चलता है कि वो युवक मर गया है। टेलर उनसे कहता है कि उन्हें पूर्व की दिशा में चलना चाहिए ताकि रात होने और शेरों के वापस आने से पहले वे गांव पहुंच सकें, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है और उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है जहां उसने अपनी पत्नी को दफनाया था। वो कहता है कि वो उसके साथ ही मर जाएगा। टेलर उसे पागल कहता है और उसे छोड़कर उस यात्री के साथ चला जाता है जिसे सांप ने काटा था। अचानक उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वे खुश हो जाते हैं और उसे इशारा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि वे जंगल में रहने वाले एक कबीले के लोग हैं। उन्हें विमान में रखे एक बक्से में जानवरों के सींग मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लोग दुर्लभ जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल और सींगों की तस्करी यानी स्मगलिंग करते हैं। कबीले वालों को लगता है कि एंड्रयू ने ही ये सब किया है और वे उसे पीटने लगते हैं ताकि वो अपने मददगारों के नाम बता दे, लेकिन वो बोलने से मना कर देता है। वे उस पर बंदूक तान देते हैं और उसे खत्म करने की धमकी देते हैं। टेलर अपना जुर्म स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि वो विमान का मालिक है और वही इन चीजों की तस्करी कर रहा था। यात्री उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और उनसे सींग ले लेने और उन्हें छोड़ देने का अनुरोध करता है, लेकिन उनका नेता उसे मार देता है और अपने आदमियों से टेलर और एंड्रयू पर नजर रखने को कहता है जब तक कि वो उनकी दूतावास से फिरौती की बात ना कर ले। वो उनसे कहता है कि अगर वे भागने की कोशिश करें तो उन्हें खत्म कर दें। वे उन पर बंदूक ताले रहते हैं। उनमें से एक उन्हें तड़पाने के लिए उनके सामने पानी फेंक देता है क्योंकि वे प्यासे हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और एंड्रयू थकान से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पहरेदारों को नींद आने लगती है। टेलर हार मानने से इनकार कर देता है और उनमें से एक से हथियार चुराने का फैसला करता है। वो धीरे से उसके पास जाता है, लेकिन अचानक पहरेदार जाग जाता है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। दूसरा गार्ड जाग जाता है और टेलर को मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन एंड्रयू सही समय पर होश में आता है और उस पर हमला कर उसे रोक देता है। वो उससे बंदूक नीचे करने को कहता है, लेकिन गलती से गोली चल जाती है और गार्ड को लग जाती है और वो मर जाता है। एंड्रयू टूट जाता है और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। टेलर दूसरे गार्ड से बंदूक छीनने में सफल हो जाता है और उसे खत्म कर देता है। वो कहता है कि दूसरों के वापस आने से पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। एंड्रयू खाने पीने की कमी से बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन टेलर उसे छोड़ने से मना कर देता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से हुआ। वो उसे अपनी पीठ पर लाद लेता है और तब तक चलता रहता है जब तक वे चट्टानों वाले इलाके में नहीं पहुंच जाते। उन्हें उनके ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन एंड्रयू गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। शेरों का एक झुंड दिखाई देता है। वे खून की गंध सूंघ लेते हैं और उनके करीब आने लगते हैं। टेलर डर जाता है और एंड्रयू को अपने कंधे पर उठाकर चट्टान के ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करता है। थकान के कारण वे जमीन पर सो जाते हैं। तभी एक बिच्छू दिखाई देता है जो एंड्रयू के ऊपर चलने लगता है। टेलर उससे ना हिलने के लिए कहता है और मौका पाकर बिच्छू को दूर फेंक देता है, लेकिन शेर आवाज सुन लेता है और उनका ठिकाना जान जाता है। टेलर अपनी गलती सुधारने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो एंड्रयू से उसे माफ करने के लिए कहता है और शेर का ध्यान भटकाने के लिए उससे दूर भागने लगता है, लेकिन वह थकान से गिर जाता है। शेर उसके पास पहुंचता है और उसे मार देता है। एंड्रयू अपना रास्ता जारी रखने को मजबूर होता है ताकि टेलर की कुर्बानी बेकार ना जाए। वो लंबे समय तक रेगिस्तान में चलता रहता है। अचानक उसके सामने लकड़बग्घे यानी हाइनाज आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और उनसे लड़ने के लिए एक पेड़ की टहनी उठा लेता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन अचानक तूफान आ जाता है और बारिश होने लगती है। लकड़बग्घे बिजली की कड़कड़ाहट से डर जाते हैं और भाग जाते हैं। एंड्रयू हैरान रह जाता है और उसे समझ आता है कि तकदीर उसे जिंदा रखना चाहती है। वो जमीन पर गिर जाता है और बारिश का पानी तब तक पीता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता। वो थकान के कारण बड़बड़ाने लगता है और अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है। वो उसे पुकारता रहता है और उससे वापस आने की विनती करता है, लेकिन ये उसकी कल्पना होती है। वो अपनी पत्नी की आवाज़ सुनता है जो उससे जीने के लिए कह रही है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे गांव के 2 लोग दिखाई देते हैं। वो उन्हें पुकारता है और वे उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे उठने में मदद करते हैं। वे उसे इलाज के लिए गांव ले जाते हैं। एंड्रयू अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए जीने का फैसला करता है और अपना बाकी जीवन भलाई करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने में बिताने का संकल्प लेता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। नमस्ते।